सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, उत्तर प्रदेश की बहराइच की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी भारत के ही नागरिक हैं और इस सरकार से पहले भी आप भारत की बहुत सी सरकारों को देखते आए हैं। अगर कभी कोई भी धार्मिक या सामाजिक यात्रा निकलती है तो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित रूप में ज्ञापन दिया जाता है और परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन का यही मतलब होता है कि प्रशासन आपको सुरक्षा मुहैया कराए और आपकी यात्रा को मंगलमय बनाए। साथियों, यही मतलब होता है ना ज्ञापन देने का और प्रशासन का। मगर अब जैसा कि हमने न्यू हरियाणा में, मेवात में देखा, बहुत सी जगह देखा गया साथियों, सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो भरी पड़ी हैं। एक नई ढंग की यात्राएं दूसरे धर्मों को जलाने के लिए गाने डीजे पर इस प्रकार बजाए जाते हैं जैसे भारत में केवल हिंदुओं का ही बोलबाला हो। भारत में एससी, एसटी और भी बहुत से वर्ग हैं जो अपने को हिंदू नहीं मानते। मगर साथियों, जबकि ये क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ है ये 10 सालों के अंदर जो कि सरकारें इस ढंग का रवैया अपने नागरिकों के ऊपर अपना रही हैं, जबकि ये गलत है। बहराइच में साथियों एक घटना काफी दिनों से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहराइच में दुर्गा की मूर्ति कोई पहली बार तो विसर्जन नहीं हुई, इससे पहले भी विसर्जन होती आई है। गणपति की, सरस्वती की, दुर्गा की मूर्तियां विसर्जन होती आई हैं। किसी भी आजादी से अभी तक ऐसा कोई घटना नागरिकों के या देश के सामने नहीं आई। मगर अब ऐसी कौन सी मानसिकता है जिसमें भारतीयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। साथियों, कोई किसी के घर पर, चर्चों पर, मस्जिदों पर दूसरे धर्म का झंडा उतार कर अपना झंडा कैसे लगा सकता है साथियों? और झंडा लगाने की होड़ लगी हुई है। ये कैसी मानसिकता है साथियों? वो कौन लोग हैं? किसने गोपाल मिश्रा का इजाजत दी? किसने गोपाल मिश्रा को ऐसी इजाजत दी कि वो पुलिस प्रशासन के होते हुए ही बिना आज्ञा के, बिना रोक टोक के ऊपर छत पर चढ़ जाता है और झंडा लगाने की होड़ में उसकी बेचारे की जान चली जाती है। साथियों, ये देश के अंदर बहुत ही घृणित कार्य हो रहा है जिसका सभी वर्गों को, सभी भारत के नागरिकों को इसका विरोध करना चाहिए साथियों। और ये हमने सुना है, पढ़ा है, ये तो साथियों अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा होता था। जब तो कहा जाता था, चलो देश गुलाम था, कि भाई ये अंग्रेजों की ये नीति है, फूट डालो और शासन करो, क्योंकि वो बाहर से आए थे। लेकिन साथियों, ये आजाद देश में आज ये कौन कर रहा है?
इनको साथियों, इन नफरती लोगों को साथियों पहचानने की जरूरत है। ये ना ही हिंदू हो सकते हैं, और ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, और ना ही ईसाई। ये केवल भारत का स्वभाव खराब करने की एक चाल है, छोटी चाल है। हम अपने सभी नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि राजनीति एक अपनी जगह है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है साथियों, और इसमें भारत संविधान से चलता है। भारत पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व में विश्व गुरु है। विश्व गुरु अभी से नहीं है दोस्तों, ये बुद्ध के टाइम से, प्राचीन काल से भारत एक विश्व गुरु है, क्योंकि शिक्षा भारत से ही होकर सभी देशों में पहुंची। तो कुछ कारण हो सकते हैं कि बीच में कुछ वर्षों तक लोग शिक्षा से दूर रहे, मगर अब भारत आजाद है, आजाद नागरिक हैं हम भारत के, और सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपने प्रशासन से गुहार लगाए कि ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर कानूनी कार्रवाई करे साथियों। वो कौन से नफरती लोग हैं साथियों जो अपने को 2014 के बाद आजाद समझते हैं, जबकि हम आजाद तो 1947 में हुए। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर जो भी यहाँ राजनीतिक भारत के अंदर साथियों जो भी नेता नागरिकों के वोट से चुनकर आता है, उसको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है, और शपथ लेकर ही वो हमारी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि देश की जनता के लिए काम ना कर अपने स्वार्थ के लिए और धर्म के लिए काम करते हैं? आज इन विचारधाराओं ने देश के सभी वर्गों को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो या सरकारी कर्मचारी हो, सबके अधिकारों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है साथियों। राष्ट्रीय नीम संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है, और उत्तर प्रदेश के अपने माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता है कि बहराइच के महाराजगंज की घटना को संज्ञान में लेकर आरोपियों पर उच्च से उच्च कार्रवाई करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथी।